ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। नमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावम् ओच्छामिणियमसारं केवलिसुध केवलीभणिदम् वर्णन्त दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नम कर कहूँ। यह नियम सार जो केवली श्रुत केवली द्वारा कथित। निज भावना के प्रयोजन से निज भावना के अर्थ, अपनी आत्मख्याति, स्वयं की आत्म प्रसिद्धि, आत्मसिद्धि के लिए लिखा गया यह अपूर्व भावना प्रधान, वैराग्य प्रधान, चारित्र प्रधान ग्रंथराज है नियम सार। नियम सार के अंतर्गत शुद्धोपयोगी साधक की विशेष रूप से अंतरंग परिणति की इसमें चर्चा है। परमार्थ प्रतिक्रमण, परम आलोचना, निश्चय शुद्ध प्रत्याख्यान, परम समाधि, परम भक्ति और शुद्धोपयोग, ये सब शुद्ध निश्चय चारित्र के ही सारे स्वरूप हैं। उस स्वरूप की रमणता, सहज स्वभाव की मस्ती, सच में उस अंतरंग की मस्ती का परिचय इन अधिकारों में दिया गया है। और आचार्य मुनि भगवंत ने मुनियों के संघ के उद्देश्य से ही, अपने संघस्थ शिष्यों के उद्देश्य से ही, उनको उद्दिष्ट करते हुए आचार्य श्री ने चारित्र की मस्ती का, अंतरंग चारित्र के स्वरूप का वर्णन किया है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो जीव के अटकने के स्थान बहुत हैं। पाने का रास्ता तो एक है, लेकिन अटकने के तो अनेक रास्ते हैं। संसार, शरीर, भोग, संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, मोह, अरे अंतरंग की पर्याय बुद्धि, असमान जातीय पर्याय में अपनेपन की वृत्ति, संयोगों में सहज अध्यवसाय, संयोगों के प्रति सहज ही ढलान, ये तो अज्ञान की पराकाष्ठा, जिसे मोह की महिमा कहते हैं, जिसे पर समय की वृत्ति कहते हैं, जिसे पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहा जाता है, ऐसी वृत्ति तो अनादिकाल से जीव की है। विभावों से, विकारों से इस जीव ने अनादि से जो मित्रता बांधी है, उस मित्रता को कहीं कोई अल्प विराम यह जीव देता नहीं है। उन विभाव भावों से पीछे हटता नहीं है। चाहे कोई भी धार्मिक बड़ी से बड़ी भी क्रियाएं करें तो भी वो अपने मान पान सम्मान के लिए, लोक संज्ञा के लिए करता है। इसलिए अलौकिक मार्ग इसके परिणमन में नहीं आता। आप लोग सभी सुनते हैं, जैसे कृपालुदेव श्रीमद् राजचंद जी, उनका एक बहुत बढ़िया वाक्य है, लोक संगना ए लोकाग्रे जवातु नथी। लोक संगना ए लोकाग्रे जवातु नथी। अरे लोक संज्ञा से,
जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देह धा। ये जगत के अभिप्राय से आत्मा का अभिप्राय सिद्ध नहीं होने वाला है। लोक संज्ञा, लौकिक वृत्ति, मनुष्य व्यवहार, प्रवचन सार में लिखा है मनुष्य व्यवहार को यह जीव छाती से लगा के बैठा हुआ है। अनादि अविद्या का मूल स्थान, ऐसा लिखा है। अनादि अविद्या का मूल कारण उस मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाए रखा है। इसलिए घर परिवार से, समाज से, संयोग से, अरे संस्था से कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं अनादिकाल से यह जीव अटकता आया है। बहन श्री के वचनामृत में बात आती है, अनादिकाल थी आजीव क्या 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 अटक तो आयो छे, कहीं ना कहीं अटकता है। रागादिक से भिन्न कहा तो, राग जड़ कर्मों से भिन्न कहा तो, रागादिक में अटक गया। कितनी बढ़िया बात लिखी, देखिए आप। जड़ कर्मों से भिन्न कहा तो, द्रव्य कर्मों से भिन्न कहा, और इसने समझ भी लिया कि मैं जड़ द्रव्य कर्मों से दूर हूँ, अलग हूँ। लेकिन जड़ कर्मों से भिन्न कहा तो, रागादिक में अटक गया। विकार विभाव भाव में अटक गया, अप्रतिक्रमण रूप परिणामों में अटक गया, और निश्चय चारित्र रूप जो प्रतिक्रमण है, परमार्थ प्रतिक्रमण है, उसमें नहीं आया। जड़ कर्मों से भिन्न कहा तो, रागादिक में अटक गया। रागादिक से भिन्न किया तो, पर्याय भेद में अटक गया। कितनी बढ़िया और गहरी बात है। द्रव्य कर्मों से भिन्न कहा, वे जड़ हैं, पौद्गलिक हैं, तो जीव शुभाशुभ रागादि भावों में अटका, विभाव भावों में अटका, और रागादि आश्रव भावों से भी भिन्न कहा तो प्रगट पर्याय की सामग्री में अटक गया। गुरुदेव श्री का उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर यदि आप लोगों ने शांति से सुना हो तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात है। गुरुदेव श्री कहते हैं, योग सार के प्रवचन में, योग सार के प्रवचन में है, तीसरे प्रवचन में है कि कर्मोदय जन्य अंतरंग और बाह्य सामग्री में यह जीव बना रहता है, यही इसका बहिरात्मपना है। तो गुरुदेव श्री ने उसका बहुत बढ़िया अर्थ किया कि बाहर में स्त्री पुत्र परिवार आदि ये तो बाह्य सामग्री है, बराबर, चेतन अचेतन मिश्र, घर परिवार बैंक बैलेंस, बाकी के बाहर के संयोग। लेकिन अंतरंग सामग्री में क्या लिया? अंतरंग सामग्री में गुरुदेव श्री ने कहा ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान का क्षयोपशम, मतलब ज्ञानावरण कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम रूप अवस्था होती है, तो उसमें ज्ञान का उघड़ना होता है, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता है। तो यह जीव ये समझता है कि मने बद्धु आवड़े छे, मने शास्त्रों मोड़े छे। अरे गुरुदेव श्री कहते हैं लाखों करोड़ों श्लोक याद होवे, लाखों करोड़ों ग्रंथ कंठस्थ के कंठस्थ, आम नीરની જેમ વહેતું જાય, પાણીની જેમ વહેણ વહે ને એમ વહેતું જાય, श्लोक के ऊपर श्लोक, श्लोक के ऊपर श्लोक, गाथा के ऊपर गाथा, गाथा के ऊपर गाथा, सारी की सारी आत्मख्याति टीका कंठस्थ हो जाए, सारे के सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाए। अरे भाई गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञानावरण के क्षयोपशम में जो ज्ञान का जो सामान्य उगाड़ है, अल्प विशेष जो उगाड़ है, वो कर्म की सामग्री है, वो तेरी सामग्री नहीं है, वो परलक्षी पर सत्तावलंबी ज्ञान है, वो तेरे आत्मा के काम का नहीं है, वो तेरे आत्म स्वरूप ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान वो तेरी चैतन्य की सामग्री है। ऐसा सुंदर, ऐसे ज्ञान दर्शन चारों घातिया कर्मों के ऊपर भी गुरुदेव श्री ने घटित किया।
मतलब कषाय की मंदता हुई। आप मुझे बताइए, चारित्र मोहनीय कर्म के विशिष्ट अवस्था में कषाय की मंदता होती है। परिणामों की विशुद्धि अलग है और कषाय की मंदता अलग है, वो तो कर्मकृत परिणाम है। अरे शुक्ल लेशारूप कषाय भावों की भी मंदता इस जीव ने घनी बार की है, कई बार की है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि होवे। भाव दीपिका आप देखिए, भाव दीपिका में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहेब ने बात ली है। अरे अनंतानुबंधी कषाय होवे और अनंतानुबंधी कषाय एक ही कषाय में 6 लेशाओं को घटित किया। ऐसे अनंतानुबंधी में, अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में, संज्वलन में, चारों कषायों में 6 सभी लेशाओं को घटित किया। तो शुक्ल लेशारूप परिणाम होवे लेकिन अनंतानुबंधी कषाय होवे। आप विचार तो करो, द्रव्यलिंग अवस्था धारण करके लिखा है वहां, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती है, ऐसा लिखा है। मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं है, फिर भी अंदर में आत्मा की दृष्टि नहीं है, तो विभाव भावों से वो पीछे हटा नहीं है। इस परमार्थ प्रतिक्रमण की भाषा में कहें, वह अभी विराधना के परिणामों में ही पड़ा है, वह आराधना की भूमिका में, आराधना के परिणमन में नहीं आया है। आराधना की नहीं है और विराधना को छोड़ा नहीं है, आचार को स्वीकार किया नहीं है और अनाचार को उसने छोड़ा नहीं है। ये है इन गाथाओं के अर्थ में। इसलिए प्रतिक्रमण स्वभावी भगवान आत्मा, उस स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि यदि है तो ही प्रतिक्रमण है। बाकी वो पाठ पढ़े, पुस्तकों में खूब पढ़े। कल भी मैंने आप लोगों से बात की थी, दैनिक प्रतिक्रमण होता है, बराबर, दैवसिक कहते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में। दैवसिक प्रतिक्रमण एक सुनिश्चित समय कर दिया, या तो सुबह, या तो दोपहर, या तो शाम को। जैसे स्थानकवासी अन्य संप्रदाय आदि में बस सामायिक 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 चलती है। अरे गुरुदेव श्री कहते हैं, आत्मा ने सामू न जुवे एने सामायिक क्या थी हो, स्वरूप ने सामे जोऊ, स्वभाव ने सामे जोऊ एनु नाम सामायिक। स्वरूप और स्वभाव के सन्मुख देखना उसका नाम सामायिक है। वैसे हम आप लोग जैसे दैवसिक प्रतिक्रमण करें, बराबर, साप्ताहिक प्रतिक्रमण करें, पर्व तिथियों में अष्टमी है, चौदस है, चतुर्दशी है, इन दिनों में सामायिक करें, मासिक सामायिक है, बराबर। ऐसे ही षड्मासिक, 6 मासिक, वार्षिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, मतलब ये दैवसिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, सांवत्सरिक, तू लाख प्रतिक्रमण कर, ते यतोद्यापि पापा। समय सार में कलश है। अरे महाव्रत तपो भारेण, ऐसा लिखा है, महाव्रतादि के तपों के भार को बहता हुआ वो भले ही समितियों का पालन करे, गुप्तियों का पालन करे, लेकिन स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि नहीं है, तो नियम से यतोद्यापि पापा, वे पाप ही हैं, ऐसा लिखा है, वो पापी ही हैं। प्रवचन सार की भाषा में कहें, वे संसार तत्व हैं। क्या कहा? वे संसार तत्व हैं। अरे वो मोक्ष तत्व नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं, स्वरूप की दृष्टि नहीं है। तो ऐसा उत्कृष्ट उपदेश आचार्य कुंद कुंद देव शुद्ध आमनाय के शिरमौर आचार्य मुनि भगवान जो है अपने संगस्त शिष्यों को बोध देते हैं। उन संगस्त शिष्यों को दिया गया बोध हम आप लोगों को नियम सार के रूप में यहाँ अलग अलग अधिकारों के माध्यम से, अलग अलग गाथाओं के माध्यम से यहाँ प्राप्त हुआ है। हम आप लोगों का कितना बड़ा अहोभाग्य है, आप सोचिएगा। तो देखिए यहाँ हम आप लोगों ने 82 नंबर की गाथा, 83 नंबर की गाथा, इन सभी गाथाओं को हम आप लोगों ने लिया था, बराबर। आगे बढ़ते हैं। कल हम आप लोगों ने बात की थी, विराधना को छोड़ जो आराधना में नित रहे। अरे जो जो भी विराधना के परिणाम हैं, स्वरूप का घात करने वाला हर परिणाम विराधक परिणाम है। मुझे आत्म शांति को भंग करने वाला हर विकल्प विराधना है।
और मेरे आत्म स्वभाव की भावना को पुष्ट करने वाला विकल्प वह आराधना है, व्यवहार से। ऐसे स्वरूप संबंधी हम आप लोगों को, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। संतुष्ट होने जैसी बात नहीं है, अपने आप को समझाने की बात नहीं है, अपने आप की खुशामद करने की यह बात नहीं है, अपने आप के पीठ को थपथपाने की बात नहीं है। तू अपना पीठ थपथपाएगा, तेरा जैसा कोई व्यवहाराभासी नहीं है। ऐसा ही अद्भुत प्रकरण है। तो दो गाथाएं 82 और 83 84 तीनों गाथाओं के आधार से अपनी बात हुई। अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 85 नंबर की गाथा है। आज उत्तम आर्जव धर्म का महान दिवस है। मन वचन काया की वक्रता को छोड़कर, कृतकारित अनुमोदना की वक्रता को छोड़कर, संरंभ समारंभ आरंभ आदि की वक्रता को छोड़कर, मायाचारी को छोड़कर, अरे माया शल्य को तिलांजलि देकर सहज सरल परिणाम का धारक बनना वह उत्तम आर्जव धर्म है। ये सब व्यवहार की व्याख्याएं हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं, जामनगर के पुनातर साहब को उन्होंने कहा, આજે જ્ઞાન સાગરે જે લખ્યું છે મન વચન કાયાની સરળતા એ ધર્મ, એ ખરેખર ધર્મ નથી, વ્યવહારે ધર્મ કહો તો કહો, પણ સ્વરૂપ અને સ્વભાવની સરળતા, આત્માની સરળતા જ સાચી સરળતા છે। वही उत्तम आर्जव धर्म है। रुजु बोलते हैं ना, रुजु, रुजु मतलब होता है धागा, रुजुता। देखो पतंग अपन चगाते हैं, पतंग ऊपर चगाते हैं तो पतंग का धागा जो है पतंग से लेकर के फिरकी, फिरकी से लेकर के पतंग तक बराबर बिल्कुल प्रतिहत, कहीं भी वांक चूक जिसे कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल सरल 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 सरल। तो रुजु का अर्थ होता है धागा, धोरा। तो परिणाम सरल होने चाहिए, बराबर। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये जो लिखा गया है पूजा के अंतर्गत, बराबर। तो परिणामों में सरलता, मन की विशुद्धि, वचन की विशुद्धि, काया की विशुद्धि, बस यही प्रकरण है इसमें। देखिए हम पढ़ते हैं 85 नंबर की गाथा, 85 नंबर की गाथा लेते हैं। मोतून अणायारम आयारे जो दुकुण दिथिर भावम, सुपडिकमणं ऊचयि पडिकमणं अवोहवेजम्मा, पडिकमणमवोहवेजम्मा। जो जीव छोड़ अनाचरण, आचार में स्थिरता धरे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए, प्रतिक्रमणमयता, प्रतिक्रमणमय कहते उसे। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। आचार्य कहते हैं, निश्चय चारित्रात्मक शुद्धोपयोग का धारक, परम उपेक्षा संयम धारण करने वाले को निश्चय प्रतिक्रमण होता है। कैसा कि परमोपेक्षा संयम धारण करने वाले मतलब शुद्धोपयोगी भावलिंगी जो संत है उनकी बात चल रही है, ये कोई द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं है। कहते हैं परमोपेक्षा शुद्धोपयोग रूप शुद्ध निश्चय नए स्वरूप शुद्ध शुद्ध भाव स्वरूप जो संयम है, उस संयम को धारण करने वाले के लिए, देखो उसकी बात कर रहे हैं, धारण करने वाले के लिए अथवा उसकी अपेक्षा शुद्ध आत्मा की आराधना के अतिरिक्त। देखिए परम उपेक्षा संयम धारण करने वाले के लिए अथवा उसकी अपेक्षा शुद्ध आत्मा की आराधना के अतिरिक्त। देखिए शुद्धात्मा के भावना, शुद्धात्मा की भावना, उसकी आराधना, उसके अतिरिक्त
सभी कार्य अनाचार हैं। क्या कहा? हाँ, कितनी बढ़िया बात है। हाँ, निर्ग्रंथता का मार्ग तो, कितनी बढ़िया भक्ति है। हाँ, अरे निर्ग्रंथता का मार्ग तो आराधना का मार्ग है। हाँ, सुख शांति का मार्ग यदि कोई है तो आराधना का मार्ग है। कहने का मतलब ये है भाई, निरंतर आराधना आराधना आराधना। शास्त्र आदि के विकल्पों को करना ये बाह्य आराधना है। हाँ, हम आप लोग बहुत बड़ी अच्छी भाषा सीखने में बहुत माहिर हैं। जैसे हम आप लोग अभी 10 लक्षण पर्युषण पर्व मना रहे हैं, तो हम एक दूसरों से भी पूछेंगे केवी रही आराधना, मतलब क्या? सुबह पूजा विधान किए, प्रक्षाल किया, हाँ, स्वाध्याय सुने, अरे साहब हम तो 3 घंटे सुबह, दोपहर 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे तक हमारी आराधना बड़ी अच्छी हुई। बोलो, ये बाह्य आराधना क्रियात्मक हुई कि अंतरंग आराधना हुई? हाँ, बाह्य क्रिया माराचता अंतर भेदन काई। अरे बाह्य क्रिया में राचने वाला, रमने वाला अंतरंग अभिप्राय और अंतरंग के भेद अर्थात रहस्य को नहीं समझता है। स्वरूप किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं, उस स्वभाव और स्वरूप की रमणता किसे कहते हैं, ये उसे जरा भी पता नहीं है। देखिए, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। कैसा है ये? नियम सार का ही ये सब डायलॉग। पंच इंद्रिय का, पंचेंद्रिय विसर वर्जित, विसर मतलब फैलाओ, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। अरे 5 इंद्रियों का फैलाव नहीं, इंद्रियां तो है लेकिन इंद्रियों का फैलाव नहीं। क्या गजब की बात है। हाँ, भरत चक्रवर्ती के 99 पुत्र, भरत चक्रवर्ती के 99 पुत्र राजकुमार हैं, बराबर। अरे सारे के सारे राजकुमार जन्म से बिल्कुल गूंगे, नहीं बोले तो नहीं बोले, और जब बोले तो समो शरण में ही बोले कि प्रभो हमें जैनेश्वरी दीक्षा आपो, हमें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की हमें आज्ञा दीजिए। बताओ, आप विचार करो, 5 इंद्रियां हैं कि नहीं, शरीर सौष्ठव है कि नहीं, राजपाट है कि नहीं? हाँ, 5 इंद्रिय के भोगने के कौन से विषयों की कमी है? अरे सौधर्म तो चक्रवर्ती के लिए 5-5 महल बना के देता है। आप विचार तो करो, जिस चक्रवर्ती के पास ऐसे अनेक महल होवे, राजमहल होवे, राजपाट होवे, तो उनके राजकुमारों को भोगने के कौन से विषय नहीं है, कौन से विषयों की कमी है? 5 इंद्रिय हैं लेकिन इंद्रियों का विस्तार नहीं है। अरे उस गृहस्थ अवस्था में रहे हुए राजकुमारों की बात कर रहा हूं, यहां तो निर्ग्रंथ मुनिराज है। तो देह तो है लेकिन देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो। हाँ, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। तन में नहीं तन्मय, देखो तन तो है लेकिन तन्मय नहीं है। क्या कहा? तन है लेकिन तन्मय नहीं है। तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय। देखिए, दृष्टि चिन्मय में है ऐसा भी कहा जाता है, और दृष्टि में चिन्मय है। क्या भाषा समझ में आ रही है? दृष्टि चिन्मय में ऐसा भी कहा जाता है, और यहाँ कहते हैं चिन्मय जो स्वभाव भाव है वो दृष्टि में है।
मतलब इसकी दृष्टि के परिणमन में, इसके भाव भाषण में, इसके परिणमन में, इसके अनुभवन में, इसके संचेतन में क्या है? चिन्मय 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 चिन्मय, चिदानंद चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, चिन्मात्र चिंतामणि। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अरे आचार्य कहते हैं सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, मेरे सर्व अर्थों की, सर्व प्रयोजनों की प्रसिद्धि करने वाला मेरा चैतन्य स्वरूपी चैतन्य देव मुझे मिला, तो ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहेण, अब ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या मतलब है? तो देह का होना, इंद्रियों का होना, लेकिन इंद्रियों के फैलाव का नहीं होना, देह का होना लेकिन देहातीत होना। वाह, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। अरे देह तो होवे लेकिन देहातीत परिणति ज्ञानी की होवे। ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भगवंत कैसे होते हैं? तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है। कौन सा घर, कौन सा बंगला, कौन सी वाड़ी, कौन सा महल? अरे बाह्य भौतिक महलों की बात नहीं चल रही है, आध्यात्मिक महलों की बात चल रही है। ईंट और पत्थरों से बने हुए भौतिक महल की बात नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य, अनंत शांति, अनंत वीर्य, अनंती निराकुलता, स्वसंवेदन स्वसंचेतन, ऐसा मैं चैतन्य देव हूँ, शुद्धात्मा, ऐसा मेरा स्वभाव, वही मेरा महल है, घर है। पर्यायों से पार, देखिए पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, पर्यायों से पार। ये होती है मुनि दशा, ये होती है शुद्धोपयोग की, साधक की अंतरंग की, परमार्थ प्रतिक्रमण की, अंदर की परिणति। तो इस रूप से साधक की दशा होती है, उसे कहते हैं आराधना। वो है स्वरूप और स्वभाव की आराधना। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। और आगे क्या गाते हैं अपन लोग? बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी हर पल, मेरा हर क्षण आत्मा की आराधना में बीते, आत्मा की आराधना में बीते, स्वरूप की आराधना में बीते। सर्वभाव थी औदासीन्य वृत्ति करी। क्या कहा? सर्वभाव थी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हो हेतु हो जो।
अरे मात्र संयम के हेतु से मेरा देह होवे होवे तो होवे, अन्य कारणे अन्य कशों कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो। अरे वो देह भी होवे लेकिन देहाधीन हम नहीं हैं, हम देहातीत हैं। देखो क्या कहा, साधक देह के होने पर भी देहाधीन नहीं है, देहातीत है। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। अरे देह रहे तो रहे, जाए तो जाए, हम तो हमारी आराधना में मस्त हैं। अंते थाए निज स्वरूप मालीन जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। देखिए ये बहुत गजब की बात है। साधक साधना रत तो होता है, साधक साधना रत तो होता है, लेकिन साधनों में नहीं अटकता है, साधना में भी नहीं अटकता है। साध्यभूत स्वभाव भाव ज्ञायक स्वभाव भाव की दृष्टि को मुख्य रख करके वह आगे बढ़ता है, क्योंकि वो उसे ध्येय चाहिए। मोक्ष तो साध्य है, स्वभाव भाव मुक्त स्वरूप तो ध्येय है। क्या कहा, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा ध्येय है और मोक्ष तो साध्य है। तो साधना करते हुए भी साधक न साधनों के चक्कर में पड़ता है, न साधना के प्रेम में पड़ता है, अरे न साध्य के प्रेम में पड़ता है, वह तो ध्येय की दृष्टि से आगे बढ़ता है। ऐसा अद्भुत अंदर का मार्ग है आराधना का, उसे आराधना कहते हैं। कहीं भी नहीं अटके, कहीं भी नहीं अटके। तो इस गाथा में आराधना के अतिरिक्त जितने जो भी अन्य संकल्प विकल्प आदि हैं, 244 नंबर का कलश आत्मख्याति के अंतर्गत पांडे राजमल जी की टीका पढ़िए। अलम अलम अति जल पे अनल पे, इससे पहले इसमें टीका में रेफरेंस भी लिया हुआ है। नियम सार 196 84 नंबर की गाथा, उससे पहले ही उन्होंने ये कलश लिया हुआ है। समय साराद उत्तरम किंचिद अस्ति न खलु समय साराद उत्तरम किंचिद अस्ति। समय सार से बढ़कर कोई स्वभाव और स्वरूप और पदार्थ नहीं है। इसलिए आराधना को छोड़कर जितना जो भी है वे सब अनाचार है। अरे मेरे आत्म शांति को जो दझावे, जो जला डाले, वह विकल्प मेरे लिए तो अनाचार है। तो उसे छोड़ करके जो अपने आचार में, देखो आचार का कितना बढ़िया लिखा, इस प्रकार के सभी अनाचार छोड़कर सहज चिद्विलास लक्षण, सहज चिद्विलास, चिद्विलास चैतन्य 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 स्वरूपी उसका विलास, चिद्विलास लक्षण निरंजन निज परमात्म तत्व। निरंजन, अंजन अर्थात दोष, निरंजन निर्दोष, परम निर्दोष ऐसा जो स्वभाव है, निज परमात्म तत्व की भावना स्वरूप आचरण में। देखो निज भावना, निज परमात्म तत्व की भावना स्वरूप। अब इसमें भी हम आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। नहीं, हमें तो प्रतिक्रमण करने के भाव बहुत होते हैं, हमें तो एकांत में चैतन्य धाम जैसे जगह पे जाकर के महीनों रहने के भी विकल्प बहुत होते हैं, हमें तो प्रक्षाल में पहुंचने के भाव, स्वाध्याय करने के भाव, तीर्थ यात्रा करने के भाव, हम तो बहुत भाव वाले हैं, हम तो बहुत बड़ी भावना भाते हैं। उसे यहाँ भावना नहीं कहा, शुभ भाव की वृत्ति को भावना नहीं कहा। यहाँ भावना मतलब गुरुदेव श्री का, आप कोई भी व्याख्यान उनका एकाग्रता से सुनिए। गुरुदेव श्री भावना का अर्थ एकाग्रता करते हैं। स्वरूप और स्वभाव की एकाग्रता, उसका नाम भावना। कहीं डिक्शनरी में ऐसा अर्थ नहीं मिलेगा आपको। भावना मतलब स्वभाव भाव से एकाग्र हो जाना, उसका नाम भावना है।
भावना मतलब हम भावना तो बहुत बातें हैं, हम भावना तो बहुत बातें हैं, खूब सुनने की भावना होती है, खूब समझने की भावना होती है, क्या करें हम भावना भाते हैं, ऐसा नहीं होता है। भावना मतलब स्वरूप और स्वभाव की एकाग्रता, ऐसा इसका गजब का अर्थ लिया हुआ है। तो भावना स्वरूप आचरण में देखो, आचरण आचरण, श्रवण नहीं, मात्र ग्रहण नहीं, मात्र स्मरण नहीं, श्रवण भी नहीं मात्र, और मात्र स्मरण भी नहीं, और मात्र ग्रहण भी नहीं, अनुचरण, अनुचरण, उसके पीछे लग जाओ, उस आराधना में लग जाओ। आचरण में जो परम तपोधन सहज वैराग्य भावना रूप से परिणमित, सहज वैराग्य, आहा हा हा, इतना बढ़िया शब्द है। अरे हम आप लोगों के कोई सगे संबंधी में गुजर जाते हैं तो घंटे 2 घंटे का हमें भी वैराग्य होता है, उसे कहते हैं स्मशान वैराग्य। हाँ, फिर गंभीरता से बात करेंगे, ओ फलाना भाई गुजरी गया, बहु हारा हता, अरे ये स्मशान वैराग्य है। फिर 2 घंटे बाद वही रंग रूप आमोद प्रमोद, हाँ, शो मस्ट गो ऑन, ये दुनिया की नीति है, बस हमारा शो चलना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। हमारा धंधा, हमारा बाप गुजर जाए तो बेटा तुरंत दूसरे दिन दुकान का हवाला अपने हाथ में ले लेता है। अरे जिंदा रहते ले लेता है तो मरने के बाद तो लेगा ही लेगा ना। हाँ, गुरुदेव श्री की बात, मुझे एक बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात कहते हैं गुरुदेव श्री, केवड़ी भगवंतोए वारसो मुकी गया पण वारसदार रह्यो नहीं। क्या क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री? अरे केवड़ी भगवंतो ये अनंत तीर्थंकरो ये आओ अद्भुत वारसो मुकी गया, ये हमारा वारस, ये हमारा वारसा है, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी संपत्ति है, ये वीतरागता, ये निर्ग्रंथता, ये तत्व की भावना, ये स्वरूप की साधना। इसलिए भाई स्वरूप की साधना सहज 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 वैराग्य के रूप में अंदर में होनी चाहिए। सहज वैराग्य भावना रूप से परिणमित होता हुआ स्थिर भाव को धारण करता, वो स्थिर होता है स्वरूप और स्वभाव में, वह परम तपोधन ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है। इस रूप से इस गाथा में इसकी बात कही। आगे इसमें बहुत सुंदर एक कलश लिखा हुआ है, 113 नंबर का कलश है, उसका हिंदी अनुवाद में पढ़ता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, रे स्वयं से उत्पन्न परमानंद के पीयूष से, रे भरा है जो लबालब ज्ञायक स्वभावी आत्मा, अब उसे शम जल से नहाओ। क्या कह रहे? अब उसे शम जल से नहाओ, प्रशम भक्ति पूर्वक, प्रशम 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 प्रशांत परिणामों से उन्हें नहाओ भक्ति के साथ। सोचो जरा क्या लाभ है इस व्यर्थ के आलाप से। अरे बक बक करने से कोई लाभ नहीं है, ये सब अनाचार है, बंद करो बंद करो बंद करो और स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसा सुंदर इसमें लिखा हुआ है। कलश बहुत बढ़िया है, पढ़ने जैसा है। आगे की गाथा में पढ़ता हूँ, देखिए अब इसके बाद भी 114 नंबर का भी कलश लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है, वो भी आप लोग मूल कलश देख लीजिए। अब 86 नंबर की गाथा है, मैं पढ़ता हूँ। उमगम परिचत्ता जिणमग्गे जो दुकुण दिथिर भावम, सप्रतिक्रमण मुच्यते सो परिकमणम उच्चये, परिकमणमवो हवे जम्मा। फिर एक बार देखिए, उमगम परिचत्ता, परिचत्ता उमगम, उन्मार्ग को छोड़कर परित्यक्त करके, जिणमग्गे जो दुकुण दिथिर भावम, जिन मार्ग में, बहुत मार्मिक बात है ये, जिन मार्ग में जिन भावना, इसके लिए आप भाव पाहुड़ पढ़िए, अष्ट पाहुड़ में भाव पाहुड़ पढ़िए, बहुत अद्भुत हैं। जिन भावना
जिणमग्गे जो दुकुणदिथिर भावम सोपड़िकमणम उच्चये। ये 8-9 गाथाओं में सब जगह एक ही बात है। सोपड़िकमणम उच्चये पड़िकमणमवो हवे जम्मा। छोड़ कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में स्थिरता धरे प्रतिक्रमणमय है, इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। सारे उन मार्गों को छोड़कर, सारे खोटे गलत मार्गों को छोड़कर, खरेखर उन्मार्ग यहाँ कोई बाहर के मार्ग की बात नहीं है। जो श्रद्धा की विपरीतता है, जो ज्ञान की विपरीतता है, ये जो विपरीत मार्ग अंदर में बैठे हुए हैं, गुरुदेव श्री की भाषा में ऊंधा लाकड़ा गरी गया छे, उनको निकालो। तो यहाँ कहते हैं अन्य, यहाँ तो टीका में तो बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि उन्मार्ग उन्मार्ग उन्मार्ग, अन्य उन्मार्ग, खोटे अन्य मार्गों के प्रति जो श्रद्धा है बराबर, उसे छोड़ करके, उन्मार्ग को छोड़ करके जिन मार्ग में जो स्थिर भाव करता है वह जीव ही प्रतिक्रमणमय होता है। यहाँ इतनी सुंदर बात कही गई है, इसकी तो विस्तार से हम आप लोग कल चर्चा करेंगे। इसमें देखिए मैं बहुत सुंदर अर्थ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। उक्त कथन का सार है, इस गाथा का हार्द लिखा है कि उन्मार्ग को छोड़कर वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत जिन मार्ग को धारण करना ही प्रतिक्रमण है। अरे क्या हमारी हिम्मत होती है, हजारों श्वेतांबर के लोग बैठे हों, हजारों लाखों स्थानकवासी संप्रदाय के लोग बैठे हों, और गुरुदेव श्री कहते हैं स्थानकवासी संप्रदाय खोटो, एना शास्त्रों बदा खोटा। आप कल्पना तो करो कितनी मतलब अंदर की वीर शक्ति उछलती है। सर्वज्ञ प्रणीत वीतरागी सर्वज्ञ प्रणीत जो निर्ग्रंथ दिगंबर मार्ग है वही यथार्थ मार्ग है। क्योंकि जेना मार्ग में सर्वज्ञ ज न हो, एना मार्ग में आगम पण न हो, शास्त्रोपण न हो, क्योंकि आगम के प्राण तो सर्वज्ञ भगवान है। ऐसा इसमें भाव हमें समझना चाहिए। सर्वज्ञ द्वारा, वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत जिन मार्ग को धारण करना ही प्रतिक्रमण है। तात्पर्य यह है, अब टीका का अर्थ लिया देखिए, शंका कांक्षा ये सब सम्यक दर्शन के 8 अंगों से विपरीत जो दोष हैं, शंका कांक्षा, इसके हम विशेष समीक्षा कल करेंगे। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्थव बराबर, ऐसे जो अन्य 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 जो विकल्प विभाव हैं आदि दोषों से रहित निश्चय सम्यक दृष्टि जीव जब जिनेन्द्र कथित महाव्रतादि धारण करने रूप व्यवहार मार्ग और अपने भगवान आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और रमणता रूप निश्चय मार्ग, वाह, व्यवहार मार्ग भी जिनेन्द्र भगवान ने फरमाया है और निश्चय मार्ग भी जिनेन्द्र भगवान ने फरमाया है। ऐसे निश्चय मार्ग को धारण करता है। निश्चय मार्ग मतलब आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और रमणता रूप निश्चय मार्ग को धारण करता है, वह मुनि दशा को प्राप्त निश्चय सम्यक दृष्टि स्वयं प्रतिक्रमणमय स्वरूप होता है। ये उन्मार्ग और जिन मार्ग, इसका क्या विशेष रहस्य है, इस रहस्य की चर्चा हम आप लोग करेंगे। अंत में भी हम आप लोग एक बहुत सुंदर भक्ति की पंक्ति के साथ विराम लेते हैं। मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन निरंतर स्वसंवेदन एक ध्रुव सामान, देखिए आराधना का ये विषय है। एक ध्रुव सामान्य में ही सदा रमते रत्नत्रय आभूषण। अभी हम आप लोगों ने पढ़ा था उन्मार्ग को छोड़कर, उन मतलब होता है विपरीत मार्ग बराबर, मार्ग मतलब उपाय, सुखी होने का उपाय। तो सन्मार्ग का क्या अर्थ होगा, सत मार्ग, सत मतलब जो सम्यक स्वभाव भाव है वही सुखी होने का मार्ग है। तो सन्मार्ग मतलब मेरा स्वभाव भाव। एक ध्रुव सामान्य
में ही सदा रमते रत्नत्रय आभूषण हो। निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने जिन निज को श्रृंगारा है। निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। भाई ऐसे क्षमा, मार्दव, आजव, शौच, सत्य, संयम, जिनागम का कोई भी विषय उठा लो, वैराग्य वैराग्य वैराग्य, तत्व के संस्कार, तत्व की प्रेरणा हमको मिलती है। ऐसे मार्ग पर हम आप लोग चलें, अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। ओम शांति।